दुनिया के कोने कोने से लोगों को, हर जाति से परमेश्वर चुन चुन कर साइड में इकट्ठा करता है। मसीहत में आते वही है जिसे परमेश्वर चुनता है, वरन सुसमाचार हरेक को बताना जरूरी है, जिससे वह भक्त सामने आता है। क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं यह आज्ञा दी है प्रभु यीशु ने कि जाओ जगत के छोर तक सबों को सुसमाचार बताओ। उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु का आखिरी वाक्य स्वर्ग पर उठाया जाने से पहले उसने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि में सुसमाचार प्रचार करो। जितनों को मृत्यु से जी उठने के बाद, सूली पर चढ़ने के बाद, अपना प्राण देने के बाद वह फिर से जी उठा, और उसके बाद उसने अपने चेलों को दर्शन दिया, जीवित, और आखिरी आज्ञा दी। उसने उनसे कहा, तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि में सुसमाचार प्रचार करो। यानी जितने उस पर विश्वास करते हैं उन सबको यह आज्ञा है। और परंतु जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे तथा नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणघातक विष भी पी जाए तो इससे उनकी हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। स्वर्गारोहण। अतः जब प्रभु यीशु उनसे बातें कर चुका तो वह स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे दृढ़ करता रहा। चेलों को दर्शन और अंतिम आज्ञा। लूका, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, चारों के लेखों में भेद इसलिए है कि वे
प्रभु यीशु के साथ जब जब एकत्रित थे तब तब उनका ब्यौरा विवरण का एक ही होगा, वरण अपने अनुग्रह के तहत। अगर मत्ती ने यीशु को पूरब से उत्तर जाते देखा तो वह वैसा ही वर्णन करेगा। अगर लूका ने यीशु को दक्षिण से पश्चिम जाते वक्त देखा तो वह वैसे ही लिखेगा। ठीक इसी तरह इनका भेद है। इनमें आखिरी वाक्य जिस तरह मरकुस ने अपनी ओर से कहा, ठीक मत्ती ने भी अपनी ओर से लिखा है जैसा उन्होंने सुना। चेलों को दर्शन और अंतिम आज्ञा। तत्पश्चात 11 चेले गलील के उस पर्वत पर गए जिसे यीशु ने बताया था, और जब उन्होंने उसे देखा तो उसको दंडवत किया, परंतु किसी किसी को संदेह हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ। और देखो, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यीशु जीवित है। यीशु आत्मा है। यीशु पवित्र आत्मा है। इसी के चलते सुसमाचार का प्रचार होता है। इसी वचन के तहत प्रभु यीशु के अनुयायी उसका प्रचार करते हैं। वरन जाति जाति के लोग जो अंदर आते हैं उन्हें परमेश्वर स्वयं चुनता है। सुसमाचार तो भक्तों का कार्य है। सुसमाचार प्रचार करना तो भक्तों का कार्य है, जो आप ही होता है। जिसे वचन ना मिले वह भी प्रचार करता है। जो मसीहत से वंचित है, आध्यात्मिक बातों में जो अनभिज्ञ है, वह भी अपनी अज्ञानता के द्वारा सुसमाचार का प्रचार कर बैठता है। क्योंकि मसीह उसमें दिखता है। संसार में मसीही व्यक्ति अलग नजर आता है, क्योंकि वचन स्पष्टक बना है, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है।
इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। संसार के लोग जान जाते हैं कि यह अलग हो चुका है। अगर फैमिली होगी 6-7 लोगों की, माँ बाप भाई बहन, उनमें अगर किसी एक को उठाए तो बाकी के मेंबर समझ जाते हैं यह अलग हो चुका है। घर ही के लोग जिसे खुदा संसार से अलग करता है, दुनिया से चुन चुन कर, शुरुआत घर से होती है। तेरे गाड़ी में देख भाई, इसमें नहीं है। जिसे साइड में किया है और चर्च में जावे तो उसके घर के लोग उसके विषय बातें बनाते हैं, उसके फैन हो जाते हैं। वरन इसके विपरीत शैतान ने घर ही के लोगों को शत्रु बना डाला है, आपस में ही फूट गिरा दी है। वचन कहता है, जिस तरह शैतान द्वारा निर्मित सांसारिक हर एक जातियां अपने ही नियमों के अनुसार चलती है, जिसके कारण पाप बढ़ गया, वचन स्पष्ट बना। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होवे वरन अनंत जीवन पाए। तो हर जाति, दुनिया की कोई भी जाति, अगर लंडूर भी रहे, लंगूर भी रहे, हर कोई मसीहत में आते ही केवल मसीही बन जाता है, मसीही टैग लगता है और गुप्त बातें पता चलती है। और वे जो विश्वास करते हैं वे उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, जहर भी पी लेंगे तो भी उन्हें कुछ न होगा। बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कलीसियाओं को स्थापित करेंगे। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हर भक्त इसका अर्थ, वरन क्यों यह वचन है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं, यानी क्रेडिट केवल यीशु नाम को ही जाता है। स्वयं इस वचन के विपरीत जाने वाला यूहन्ना का सिर काट डाला कि उसने हल्की सी बात में संदेह किया। स्वयं उसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया और इसी के कारण वह पवित्र शास्त्र में प्रसिद्ध है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यह वही यूहन्ना है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, जिसमें हर एक शब्द की हेराफेरी करने वाले को क्षमा नहीं, उसकी मेहनत व्यर्थ है। प्रभु में उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काट डाला जब उसने यह वचन की खिलाफत करी। स्वयं बुलवा भेजा कि तू
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। मरकुस 6:14। चौदह से 29। उसका सिर भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काट डाला गया। क्यों? क्योंकि उसने बुलवा भेजा, संदेह किया यीशु पर।